नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और हमारे साथ हैं सम्मी कुमार, जो युवा शक्ति के बिहार प्रदेश महासचिव हैं। स्वागत है सम्मी जी। धन्यवाद सर। सम्मी जी, आपसे सीधे तौर पर एक सवाल कर देते हैं। विपक्ष एकजुटता की जो राग अब गाई गई, बजाई गई, क्या परिणाम आएगा? विपक्ष एकजुटता का ये राग नहीं था, ये एक कोशिश थी और इसका परिणाम बिल्कुल विपक्ष एकजुट होकर पूरे भारत में केंद्र सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो है ये सबसे सशक्त है? अभी के लिए तो हाँ, बिल्कुल अच्छी कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि सारे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जो उनकी कोशिश थी, मैं उनका तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि अलग अलग होकर लड़ने से बेहतर है कि एक साथ हो जाओ। तो श्रेय तो लालू यादव लेके, श्रेय कोई भी ले जाए, कोशिश यही होनी चाहिए कि अंतिम परिणाम ये आए कि सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े। तो विपक्ष तो एकजुट हो जाए, वो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन मीटिंग ख़त्म होने से पहले अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत नाराज़गी अगर किसी की है तो उसे मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो चले गए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उन्हें जाने दिया जाएगा। अभी उसी दिन बोला गया कि मीटिंग के और दौर चलेंगे, जिसमें शिमला में या हिमाचल, हाँ शिमला में अगली मीटिंग का दौर होगा। उसके लिए मनाने की कोशिश की जाएंगी। और मान लीजिए कि कोई एक आध पार्टी चली गई तो हो सके आगे एक आध पार्टी और जुड़ भी जाए। अभी अरविंद केजरीवाल ने ना तो नहीं बोला है, वो रूठ के गए, उन्हें मनाने की कोशिश होगी। तो विपक्ष में तमाम तरह के विपक्ष के पार्टी जो हैं वो एक छत के नीचे नज़र आ रहे थे। इसमें आपकी भी पार्टी है, मैं बात कर रहा हूँ पप्पू यादव के बारे में, उनको नहीं देखा गया। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हर राज्य से हर विपक्ष की पार्टी सामने आई। गार्जियन के तौर पे जो जो पार्टियां थी वो सब सामने आए हैं। आगे अगर हमें भी मौका मिलेगा उस एकजुटता में एक होने का। आपके पार्टी के गार्जियन कोई और हैं क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्टेट के गार्जियन। जैसा झारखंड से सिर्फ हेमंत सोरेन ही आए थे ना, बाकी विपक्षी पार्टियाँ तो नहीं आई थी। बंगाल से सिर्फ ममता बनर्जी और सीपीआई के लोग आए थे, बाकी कोई छोटी मोटी पार्टियां तो आई नहीं थी। लेकिन आगे चल के कोशिश तो होगी ना कि सबको एक करके चुनाव लड़ा जाए। तो हो सके हम लोग अगली कोशिश में आगे आएंगे। हमें मतलब अगली बैठक में हो सकता है कि आपको आमंत्रण आ जाए? अगली बैठक में नहीं, अंतिम परिणाम जो होगा अगर उसमें भी आमंत्रण आ जाता है तो हम लोग खुश हैं। आमंत्रण आए या ना आए, आपका स्टैंड किधर होगा? हमारा विपक्ष, हम लोग विपक्ष में हैं अभी, और अभी स्टैंड वही होगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ अगर केंद्र सरकार की कोई नीति, कोई काम हमें ख़राब लगेगा तो हम सड़क पे उतर के विरोध करते हैं। और इसका कोई सबूत देने का ज़रूरत तो हमें है नहीं। हम लोग हमेशा से, चाहे कोई भी घटना होती है, अगर उसके परिणाम गलत आए तो हम लोग सड़क पे आते हैं। 17 18 पार्टी जो है एक साथ आ जाती है कि हम विपक्ष में आएंगे, तो विपक्ष में एक चेहरा भी तो होना चाहिए। यहाँ तो एक चेहरा है नहीं। सर, चेहरा एक नहीं है, ये अच्छी बात है कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। कोई भी चेहरा आगे आ सकता है। एक चेहरे पे चुनाव लड़ने का मतलब एक चेहरा खोज लेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि विपक्ष एकजुट हो गया। नहीं, तो आप एक बात तो आप बताएंगे ना कि जैसे पहले भी आप लोगों ने किया है ऐसा, यहाँ पे आपके जो विपक्ष में हैं, जो आपके विपक्ष में जो सत्ताधारी में हैं, उनके पास एक चेहरा है और वो घोषणा करते हैं और उसी पे वो लड़ाई करते हैं। आपके पास एक चेहरा भी नहीं है कि आपका कैंडिडेट कौन होगा, उसकी एकजुटता नहीं है। आप कहते हैं कि हम पहले चुनाव में जाएंगे, जो परिणाम आएगा उससे आएंगे। तो क्या ये रणनीति उल्टी नहीं पड़ जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास देखिए, हर स्टेट में एक मजबूत चेहरा अगर हमें मिल रहा है तो उस स्टेट का वोट वो मजबूत चेहरा ला के दे सकता है। और अंत में अगर प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात है तो ठीक है, जब विपक्ष की इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है तो मंथन करना होगा कि वो एक चेहरा कौन होगा। एक कोई जो विपक्ष में हैं, हमारे विपक्ष में जो हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो तो अकेले हैं, तो उनके लिए चेहरा डिसाइड करना ईजी है। हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं, तो उस एक चेहरे के लिए मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करके चेहरा हमें मिलेगा तो विश्वास रखिए कि वो विपक्ष के चेहरे से मजबूत चेहरा होगा। विपक्ष के चेहरे से मजबूत चेहरा आप बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस दिन विपक्ष की एकजुटता की यहाँ बैठक हो रही थी, उस दिन अमेरिका के व्हाइट हाउस में भाषण चल रहा था।
मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और अमेरिका पहुंच कर के नरेंद्र मोदी के पूरी भाषण शैली वहीं चल रही थी कि भाई ये हुआ वो हुआ। विपक्षी एकजुटता का उतना परिणाम सकारात्मक रूप से लोगों को दिखा नहीं। ये वो तो यही बोलेंगे ना सर, क्योंकि उनको तो हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है। अब उनके ही एक नेता बोल रहे हैं कि विपक्ष का फ़ोटो सेशन चल रहा है, तो परिणाम जब आएंगे सामने, विपक्ष एकजुट होकर आएगा तो पता चलेगा कि फ़ोटो सेशन था कि आपके लिए नया चैलेंज आ गया है। आप तो हम देखिए, अब अहंकारी का काम होता है दूसरों का मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ा रहे हैं। वो अहंकार में है, अभी सत्ता का अहंकार है 9 साल 10 साल से, लेकिन अहंकार किसी का नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि रावण का भी नहीं हुआ, तो उनका भी नहीं होगा। नीतीश कुमार ने एक सकारात्मक जो पहल की, उस सकारात्मक पहल के बाद एक सभी विपक्षी पार्टियों को एक छत के नीचे वो एक प्रयास उन्होंने किया, और इस प्रयास में सीधे तौर पे लालू जी ने इशारों में एक बात कह दी राहुल गांधी को कि दूल्हा आप ही बन जाइए। अब इसका क्या हम अर्थ निकालें? देखिए, अगर ये वही कह रहा हूँ कि अभी मंथन होगा। अगर लालू यादव जो एक मतलब विपक्ष में गार्जियन के तौर पे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो एक चेहरा राहुल गांधी भी होंगे, उन पे भी सोच विचार ज़रूर होगा, और हमारे लिए भी बेहतर है कि कोई एक चेहरा मिल जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मंथन के बाद मिले। अब वो इतने सीनियर आदमी हैं, उन्हें सोचने में समय नहीं लगता होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों की सोच अभी उस लेवल पे है नहीं कि हम लोग ये बोल सके कि वो एक चेहरा इतनी जल्दी ढूंढ लिया जाए। आपको लगता है आने वाले समय में आप लोग बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे कर देंगे? विपक्ष बीजेपी को पीछे करके ही रहेगा। अभी जो बीजेपी इतने अहंकार में बोल रहे कि 300 प्लस सीट लाएंगे, इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है। आपको विपक्ष में बैठने लायक भी नंबर ले आइए तो बड़ी बात। पिछली बार के चुनाव में 40 में से 39 सीट बिहार से उनको मिला। इस बार मैं लिख के देता हूँ कि 35 सीट कम से कम महागठबंधन या फिर विपक्ष आप कह सकते हैं, मतलब 4 या 5 में आप बीजेपी को सिमट जाएगी। और ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4-5 भी आप ज़्यादा बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, ओवर एस्टिमेट करके बोल रहा हूँ कि आप 5 सीट ले आइएगा हो सके तो। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या रीज़न क्या है कि आप इतना दावेदारी ठोक रहे हैं कि उनका ऐसा आ जाएगा ऐसा हो जाएगा? यहाँ पे तो गठबंधन की बात अगर की जाएगी तो बिहार में अगर हम बात करेंगे तो गठबंधन तो तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया था। गठबंधन तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया या बीजेपी ने किया, ठीक है। मैं इस बात से हट के बोल रहा हूँ क्योंकि 2014 में सारी पार्टियाँ अलग अलग लड़ रही थी, तो उन्हें 32 सीटें शायद एनडीए को आई थी, 32, हाँ। उसके बाद 2019 में एनडीए को नीतीश कुमार का ही सहयोग मिला था, तो जाके 39 सीटें आई थी। इस बार एनडीए के साथ 1, 2, 3 पार्टियों को छोड़ दे छोटी मोटी, तो मुझे नहीं लगता है बिहार में कोई उनका साथ देगा, क्योंकि लोग भी उनके काम से त्रस्त हैं और लोगों को विपक्ष की बात समझ आ रही है। तो मैं लोगों के दम पे ये बात बोल रहा हूँ। मैं कोई ये यूपीए, एनडीए इन सब में या फिर महागठबंधन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। पब्लिक जिस तरीके से असंतुष्ट है, इन्हें 5 सीटें अगर आ गई तो इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। चिराग पासवान पे क्या कहेंगे? वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्या कि वो विपक्ष में जाएंगे या पक्ष में जाएंगे? पशुपतिनाथ पारस को लेकर के भी उनके हमेशा टेंशन। मैं चिराग पासवान को के मतलब बड़े नेता है हमारे सामने, तो हमारी थोड़ी हैसियत उतनी नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोले। मैं बोलता हूँ समय लेकर सही तरफ हो जाए, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और सही तरफ कौन सा होगा? अभी हमारे लिए हमारा सही है, विपक्ष हमारे जो विपक्ष में उनके लिए उनका सही है, उनका सही अपना। मतलब आप डिप्लोमेटिक आंसर आप दे रहे हैं, आप क्लियर नहीं बता रहे हैं। मैं चिराग पासवान के लिए ये बात बोल रहा हूँ। हमारे लिए तो हम सही हैं ही हैं, हम तो 120% सही हैं। मतलब आप चाहेंगे कि वो महागठबंधन से आके चुनाव लड़े? मैं ये चाहूँगा कि विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होकर चुनाव लड़े। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग ज़्यादा सही है, तो उनका अपना कॉल होगा। इस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, उनकी अलग पार्टी है। मतलब आने वाले चुनाव में ये निश्चित रूप से आप बता रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी को ही नहीं, बीजेपी के साथ जो रहेंगे उनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा इस बात की। मैंने 5 ज़्यादा बोल दिए, 2 बोलना चाहता था, लेकिन चलिए 5 बोल दिया। आप 5
नहीं, ये देने, चलिए ये तो देने की बात नहीं है, फिर भी आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे युवा शक्ति के प्रदेश महासचिव शम्मी कुमार, जिनसे हम लोगों ने जानना चाहा कि भाई क्या होगा बिहार में विपक्ष की एकजुटता जो हो रही है उसको लेकर के। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।